आइए। प्रणाम माते। देवी संतोषी, आप इस समय कहां प्रस्थान कर रही हैं? अग्निदेव, गौ माता के उदर में अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इसलिए हम किष्किंधा पर्वत जा रहे हैं। वहां की एक विशेष दुर्वा से गौ माता का कष्ट दूर हो जाएगा। यदि देवी संतोषी को तनिक भी संदेह हो गया इस मायावी पिंजरे के बारे में, तो हम जीवित नहीं बचेंगे। माता, चलिए। पर माता संतोषी, ठहरिए। माते, हमें अत्यधिक पीड़ा हो रही है, कृपा कर जल्दी चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गौ माता, हम सही मार्ग पर जा रहे हैं ना? हाँ माते, हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं। ऋषिवर ने हमें यही मार्ग बताया था। देवी संतोषी, आपकी कल्पनाओं से परे ये कार्य हमारी माता को अत्यंत सुख देगा। आपको तो ज्ञात भी नहीं कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। संतोषी, देखो, तुम्हारी संतोषी माँ को जगाने के लिए गीत संगीत सब कर लिया। अब जल्दी से बोलो आके दिया जलाए, वरना अब मैं वो करूंगा जिसका मैंने वादा किया था। माँ, धैर्य सर को नहीं पता कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। कृपा कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। देवी संतोष, आज आपकी शक्तियों का वास्तविक प्रमाण मिलने वाला है। आज से नहीं, अब से आपकी भक्त संतोषी की भक्ति को विराम मिलने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपकी शक्तियों पर से संतोषी का विश्वास उठ जाएगा और खूब शीघ्र ही आपके प्रत्येक भक्त इसी प्रकार असहाय हो जाएंगे और आपको पूजना छोड़ देंगे। यदि कोई अभाव रह भी गया तो हम है ना। साहू, जाओ जाके नींबू और अचार लेके आओ। जाओ जल्दी, गो फास्ट। अभी लाता हूं। देखो, तुमसे तो तुम्हारा काम हो नहीं पाया, लेकिन मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, समझी? गौ माता, यहाँ तो कोई दुर्वा दिखाई नहीं दे रही। माते, हमें लगता है दुर्वा यहीं आसपास होगी। आप उस दिशा देखिए, हम इस दिशा देखते हैं। गौ माता, ये लीजिए। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।
गौ माता कहाँ है? वह आपके उपवन में पुष्प तोड़ रही होंगी। ऐसे व्याकुल ना हो देवी, हम स्वयं अपना परिचय दे देते हैं। हम हैं वज्रमुष्टि, जिसके मायाजाल में फंसकर आप यहां तक आ गई हैं। अब समस्त देवलोक भी आपको ढूंढ नहीं सकता। यहां से हम पाताल लोक जाएंगे। सूर्यास्त होने तक आप संतोष के साथ यहां विश्राम कर लें, किंतु सूर्यास्त होने के पश्चात तो आपके संतोष का कोई कार्य ही नहीं बचेगा। माते, आप कितनी विवश लग रही हैं, किंतु यहां आपकी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी। जिस ऐश्वर्य, पद और सत्ता के बल पर आप स्वयं को महान समझती थी, वह अब समाप्त होने वाला है। अब आप अपना संपूर्ण जीवन हमारी बंदी बनकर बिताएंगी। बंदी का जीवन कितना कठिन होता है, ये तो आपको ज्ञात होगा ही। क्या हुआ माते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अकस्मात हुए इस अपहरण से आप अपना विवेक खो बैठी हैं, इसलिए मुस्कुरा रही हैं? आपको यहाँ आकर भय नहीं लग रहा? वज्रमुष्टि, जहाँ संतोष हो वहाँ भय नहीं होता। महत्वाकांक्षाओं पर जिसने विजय पाली हो, उसका जीवन शांत नदी की भांति होता है। संतोष यदि मन में समाहित हो तो ऐश्वर्य, पद, सत्ता कुछ भी महत्व नहीं रखता। वज्रमुष्टि, दुख इस बात का है कि तुम हमें यहाँ छल से लेकर आए। ऐसा करके तुम पाप के भागीदार क्यों बने? क्षमा करें माते, किंतु छल करने की चालाकी हमने देवताओं से ही सीखी है। असुरों ने देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, किंतु देवताओं ने क्या किया? उस मंथन से उत्पन्न हुए समस्त रत्न देवताओं ने छल से अपने अधिकार में कर लिए थे। देवी, आपको तो ज्ञात होगा ही कैसे देवताओं ने अमृत को छल से अपना बनाया था। क्या उस अमृत पर असुरों का समान अधिकार नहीं था? वज्रमुष्टि, मानव कल्याण के लिए किया गया कार्य छल नहीं होता। ये समस्त संसार जानता है कि असुरों के मन में स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। यदि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो विनाश निश्चित था। तो ये लो नींबू का अचार, खाओ इसे। और साबित कर दो हमें कि इतने दिनों से तुम जो भक्ति का नाटक कर रही थी वो एक ड्रामा था, जैसे हमारे टीवी सीरियल में होता है। क्योंकि तुम्हारी जो संतोषी माँ है वो बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है, शक्तिहीन है। अरे भगवान के ईश्वर के बारे में कुछ कहने से पहले जरा डरो। और अगर देवी देवताओं के बारे में ऐसी बात करोगे तो तुम्हें उनके गुस्से से गुजरना पड़ेगा। पापा, मैं तो डर गया। अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं पापा? कौन से जमाने की? आज के जमाने में ना कोई देवी देवता होते नहीं है। मैं भगवान को तो मानता ही नहीं। और अगर होते हैं तो उसकी संतोषी माँ ये दिया क्यों नहीं जला देती? बोलिए। तुम क्यों बेकार से जिद कर रहे हो? ऐसे कोई दिया जलता है? तुम बेमतलब हम दोनों को परेशान कर रहे हो। हमने इस मनुष्य के अंदर उस द्वेष की ज्वाला देखी है जो संतोषी की पूजा को नष्ट कर देगा। संतोषी, हमने उन सारी बुरी शक्तियों को हवा दे दी है जो तुम्हारी श्रद्धा को नष्ट करने में सहयोग करेगी। दुख तो बस इसी बात का है कि देवी संतोषी स्वयं इस कृत्य को नहीं देख पा रही। वैसे उनका हाल भी कुछ इसी प्रकार होगा। हमारे पुत्र के सम्मुख उनकी दुर्दशा भी कुछ इसी प्रकार होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।